हाय, मैं मैट हूं और आप यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ओपन क्लॉ या हर्मेस एजेंट में से किसे चुनें। और ज्यादातर वीडियो जो इन दोनों की तुलना करते हैं वे आपको दोनों का इस्तेमाल करने की सलाह देंगे। ये वीडियो वैसा नहीं है। मैंने इन दोनों के लिए पूरी सेटअप ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, असली इंस्टॉल, असली कॉन्फ़िग्स और असली पैसे जो मैंने टोकन पर खर्च किए हैं। तो मैं यहाँ अंतर के बारे में अंदाजा नहीं लगा रहा हूँ, मैंने इन्हें खुद बनाया है। योजना ये है, हम जानेंगे कि ये क्या है, कौन सा बेहतर है, इनकी लागत और सुरक्षा क्या है। अंत में आपको स्पष्ट सलाह मिलेगी कि आपके लिए कौन सा सही है। बिना किसी कोडिंग के आप सही टूल चुनकर हफ्तों की मेहनत बचा पाएंगे। दोनों ही सर्वर पर चलने वाले ओपन सोर्स एआई एजेंट हैं। आप अपने पसंदीदा ऐप्स पर इनसे चैट कर सकते हैं। वे फाइलें पढ़ने और ईमेल भेजने जैसे काम करते हैं। एक जैसी सामग्री के कारण ये वीडियो में समान लगते हैं, पर असल अंतर इनके डिजाइन फोकस में है। ओपन क्लॉ को कैटलॉग के इर्द गिर्द बनाया गया था। जो भी आप अपने एजेंट से करवाना चाहते हैं उसके लिए शायद किसी और ने पहले ही कोई स्किल बना दी होगी। जून 2026 तक ऐसी 50,000 से भी ज्यादा स्किल्स मौजूद हैं। आप ब्राउज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और फिर आपका एजेंट वो काम कर देता है। हर्मीस को लर्निंग लूप के इर्द गिर्द बनाया गया था। जब एजेंट नई समस्या सुलझाता है तो वह उसका तरीका लिख लेता है और फिर उसे कभी सोचना नहीं पड़ता। यह आपकी उपयोगिता अनुसार स्किल लाइब्रेरी बनाता है। क्यूरेटर नाम का यह फीचर अप्रैल 2026 के हर्मेस 0.12 में आया और अब यह प्रोजेक्ट की मुख्य खासियत है। ओपन क्लॉ ने जून 2026 में अपना स्किल वर्कशॉप वर्जन निकाला, लेकिन इसमें एक अहम फर्क था। हर्मेस यह काम डिफॉल्ट रूप से अपने आप करता है। ओपन क्लॉ आपसे हर नई स्किल को पहले अप्रूव करने के लिए कहता है। इस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे। तो अगर इसे संक्षेप में कहें तो ओपन क्लॉ समुदाय कैटलॉग पर दांव लगाता है। हर्मेस इस बात पर दांव लगाता है कि एजेंट खुद को बेहतर बनाएगा। अब यही हर दूसरे फैसले की रीढ़ है जो इस वीडियो में लिया गया है। ओपन क्लॉ 3 चीजों में जीतता है। पहला, कैटलॉग। क्लॉ हब पर 50,000 से ज्यादा स्किल्स और प्लगइन्स हैं। गूगल वर्कस्पेस, वेब स्क्रैपिंग, इमेज जनरेशन, अकाउंटिंग, जो चाहे वो मिल जाएगा। किसी ने इसे पैकेज किया है और आप इसे डैशबोर्ड से एक क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हैं। हर्मेस की लाइब्रेरी काफी छोटी है और वह आपकी खुद की उपयोगिता से बढ़ती है। लंबी अवधि के लिए यह अच्छा है, लेकिन पहले दिन हर्मेस एक पतला टूल बॉक्स है। एक बात जिसका जिक्र मैं फिर करूंगा, उस कैटलॉग की एक सुरक्षा कहानी है जिसे आपको जानना जरूरी है। दूसरा, प्रोवाइडर की विविधता। ओपन क्लॉ मूल रूप से 50 से अधिक एआई प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है। एंथ्रोपिक, ओपन एआई, जेमिनाई, ग्रोक, डीपसीक, साथ ही ओलामा के जरिए लोकल मॉडल्स और दर्जनों अन्य। हर्मेस सेटअप विजार्ड आपको एक छोटी सूची देता है। ओपन राउटर, एंथ्रोपिक, ओपन एआई, न्यूज़ पोर्टल, ओलामा और बाकी सब आप ओपन राउटर के जरिए एक्सेस करते हैं। तीसरा, डैशबोर्ड। ओपन क्लॉ बॉक्स से ही एक शानदार वेब डैशबोर्ड के साथ आता है। हर्मेस मुख्य रूप से CLI आधारित है। एक वैकल्पिक डैशबोर्ड है जिसे आप अतिरिक्त रूप से इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन यह डिफॉल्ट इंस्टॉल में शामिल नहीं होता। एक शुरुआती के लिए ओपन क्लॉ ऐसा टूल लगता है जिसे आप ब्राउज कर सकते हैं। हर्मेस ऐसा टूल लगता है जिससे आप बात कर सकते हैं। तो ये था ओपन क्लॉ का पक्ष। यहाँ एक बड़ा कैटलॉग है, अधिक नेटिव प्रोवाइडर्स हैं और एक ज्यादा यूजर फ्रेंडली UI है। अब हर्मेस भी 3 चीजों में जीतता है। पहला, ऑटोमेटिक लर्निंग लूप। हर्मेस क्यूरेटर निरंतर आपके एजेंट से स्किल्स लिखता है, इस्तेमाल होने वाली स्किल्स मॉनिटर करता है और कमजोर स्किल्स सुधारता है बिना अनुमति के। ओपन क्लॉ ने जून 2026 में स्किल वर्कशॉप लॉन्च किया था जो यही काम सुरक्षित और धीमे तरीके से करता है। ओपन क्लॉ एजेंट नई स्किल्स का प्रस्ताव देकर आपकी मंजूरी मांगता है। प्रपोज ऑटोमेटिकली सेटिंग भी बंद रहती है। तो हर्मेस आपको एक स्वयं सुधारने वाला एजेंट देता है। ओपन क्लॉ आपको एक ऐसा एजेंट देता है जो खुद प्रस्ताव करता है, लेकिन जिसकी आप निगरानी करते हैं। दूसरा, बार बार होने वाले कार्यों पर टोकन लागत। दोनों ही एक जैसे मॉडल्स चलाते हैं, दोनों ही एक जैसी प्रॉम्प्ट कैश छूट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए प्रति टर्न लागत लगभग समान रहती है। अंतर सिर्फ बार बार होने वाले कार्यों में है। हर्मेस किसी समस्या को एक बार हल करता है, एक स्किल सेव करता है, फिर हर बार दोहराए जाने पर उस स्किल को अपने आप सस्ते में चलाता है। ओपन क्लॉ भी यही कर सकता है, लेकिन या तो आप स्किल्स को आते ही अप्रूव कर रहे होते हैं या फिर बिना किसी संयुक्त बचत के चला रहे होते हैं। इसलिए हर्मेस की बिलिंग बार बार होने वाले काम पर जल्दी ही सपाट हो जाती है और कम मेहनत लगती है। तीसरा, पहले दिन की उपयोगिता। हर्मेस की डिफॉल्ट सेटिंग्स बहुत सटीक हैं। प्रोवाइडर चुनें, एक की पेस्ट करें, एक संदेश भेजें और आप कुछ ही मिनटों में एजेंट से बात कर रहे होंगे। ओपन क्लॉ ज्यादा कॉन्फ़िगर करने योग्य है, जिसका मतलब है कि पहले दिन ही फंसने के ज्यादा मौके हैं। तो यह था हर्मेस का पक्ष। स्वचालित आत्म सुधार, सस्ते दोहराए जाने वाले कार्य और पहले दिन की कम परेशानी।
दोनों का इंस्टॉलेशन आसान है। इनमें वन क्लिक होस्टिंग है, जहां VPS साइन अप कर ओपनक्लॉ या हर्मिस चुनें और कुछ ही मिनटों में अपने एजेंट से चैट करें। KVM 2 दोनों ही मामलों में सही आधार है। यहाँ कोई टर्मिनल, कोई डॉकर और कोई सर्वर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अगर आप यह तरीका अपनाते हैं तो नीचे दिए गए विवरण में 2 लिंक आपको VPS पर अतिरिक्त 10% की छूट देते हैं। हर टेम्पलेट के लिए एक लिंक है। इनकी स्टेप बाय स्टेप गाइड मेरे ट्यूटोरियल्स में है, लिंक विवरण में है। आप चाहें तो दोनों प्रोजेक्ट्स को अपने हार्डवेयर पर सेल्फ होस्ट कर सकते हैं, जैसे मैक मिनी, रास्पबेरी पाई या लिनक्स मैकओएस वाला कोई भी डिवाइस। ये रास्ता तकनीकी रूप से जटिल है और अपने कंप्यूटर पर AI एजेंट चलाने के सुरक्षा पहलू होते हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। 2 तरह की लागतें होती हैं, आपका सर्वर और आपका AI मॉडल। सर्वर वही रहता है, ये वही फिजिकल या वर्चुअल मशीन है जिसका आप एजेंट चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मॉडल वही है जो आप चुनते हैं। दोनों प्रोडक्ट्स एक ही मॉडल्स चलाते हैं और दोनों लगभग 90% कैश टोकन्स पर प्रॉम्प्ट कैशिंग को सपोर्ट करते हैं, तो प्रति टर्न लागत लगभग समान ही रहती है। असल लागत का फर्क बार बार किए जाने वाले कार्यों में आता है। हर्मीज क्यूरेटर पहले से किए गए काम से एक स्किल को सेव कर लेता है और हर बार दोहराए जाने पर उस स्किल को अपने आप सस्ते में चलाता है। ओपनक्लॉ का स्किल वर्कशॉप भी यही काम कर सकता है, लेकिन हर स्किल के लिए आपकी मंजूरी का इंतजार करता है। इसलिए हर्मीज में बार बार किए जाने वाले काम की बिलिंग जल्दी फ्लैट हो जाती है और आपको कम मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपका काम विविध और एक बार का है तो दोनों लगभग एक जैसे ही साबित होते हैं। अगर आप सबसे सस्ता मॉडल चुनते हैं जो काम कर सके, तो शुरुआती सेटअप के बाद कोई भी एजेंट महीने में $20 से कम में आराम से चलाया जा सकता है। दोनों एजेंट आपकी फाइलें पढ़ते हैं, आपकी ओर से संदेश भेजते हैं और आपके अकाउंट्स तक पहुंचते हैं, इसलिए सुरक्षा मायने रखती है। आप इसे कहां चलाते हैं, इससे जोखिम बदल जाता है। अपने लैपटॉप पर एजेंट को आपकी फाइलों और आपके लोकल नेटवर्क तक पहुंच होती है। सबसे साफ सुथरा समाधान है कि इसे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर चलाएं। अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप वर्चुअल मशीन को नष्ट करते हैं, न कि अपनी रोजमर्रा की मशीन को। दोनों प्रोडक्ट्स लोकल इंस्टॉल के लिए सैंडबॉक्स का भी समर्थन करते हैं। हर्मीज के पास 5 बैकएंड्स हैं। ओपनक्लॉ डिफॉल्ट रूप से नॉन मेन सेशंस को डॉकर में चलाता है। होस्टिंगर के टेम्पलेट्स ऑटोमेटिक HTTPS के लिए ट्रैफिक भी भेजते हैं, जिससे डिफॉल्ट सुरक्षा का स्तर ऊपर उठ जाता है। अब वह हिस्सा जो वास्तव में अलग है, यानी CVE की कहानी। वॉल्यूम्स की बात करें तो वे तो पास भी नहीं है। ओपनक्लॉ को 2026 की शुरुआत में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। फरवरी से लेकर अप्रैल की शुरुआत तक 130 से अधिक सुरक्षा सलाहें दर्ज की गईं। यह सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट की गई सुरक्षा कमजोरी के लिए मानक लेबल है। सबसे बड़ी समस्या एक उच्च गंभीरता वाली रिमोट कोड एग्जीक्यूशन खामी थी, जिसमें एक दुर्भावनापूर्ण लिंक हमलावर को आपके गेटवे तक पहुंच दे सकता था। उस समय 40,000 से अधिक ओपनक्लॉ इंस्टेंसेस उजागर हो गई थीं। इसका पैच जल्दी आ गया, लेकिन पूरे इकोसिस्टम को असली झटका लगा। क्लॉ हब के एक अलग ऑडिट में भी 1000 से अधिक स्किल्स को दुर्भावनापूर्ण के रूप में चिह्नित किया गया। तो अगर आप ओपनक्लॉ का इस्तेमाल करते हैं तो केवल उन्हीं प्रकाशकों से स्किल्स इंस्टॉल करें जिन पर आप भरोसा करते हैं और अपना वर्जन हमेशा अपडेट रखें। हर्मीज में कम संख्या रही है। 2026 में कम से कम दर्जन भर CVEs आए। साथ ही अप्रैल के ऑडिट में डिफॉल्ट कॉन्फ़िग में 4 क्रिटिकल और 9 हाई सीवेरिटी समस्याएं पाई गईं, जिन्हें बाद के वर्जनों में पैच कर दिया गया। इसकी दर धीमी है, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि हर्मेज में कोई थर्ड पार्टी स्किल मार्केटप्लेस नहीं चलता, जैसा कि क्लॉ हब ओपनक्लॉ के साथ चलता है। निष्कर्ष यह है कि दोनों को सुरक्षित रूप से चलाया जा सकता है, बशर्ते आप इन्हें अपडेट रखें। ओपनक्लॉ का इकोसिस्टम बड़ा है और इसका अटैक सरफेस भी बड़ा है। हर्मीज दोनों मामलों में छोटा है। यहां सिफारिशों का ढांचा है। 3 दर्शक प्रोफाइल हैं और 3 अलग अलग उत्तर हैं। अगर आप पहली बार इसे सेटअप कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड पर, आप अपना वीकेंड कॉन्फ़िग फाइल्स को ट्यून करने में नहीं बिताना चाहते और आपको ऐसा एजेंट चाहिए जो महीनों में आपके काम में बेहतर होता जाए, तो हर्मेस चुनें। क्यूरेटर का फायदा आपको जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना मिलेगा और इसके डिफॉल्ट सेटिंग्स काफी सख्त हैं। ये बहुत से दर्शकों के लिए सही उत्तर है। अगर आप एक क्लिक करने योग्य डैशबोर्ड, पहले से बने स्किल्स का एक विशाल मार्केटप्लेस या यह तय करने की बारीक सुविधा चाहते हैं कि आप कौन से प्रोवाइडर और कॉन्फ़िग का इस्तेमाल करें, तो ओपनक्लॉ चुनें। इस श्रेणी में कैटलॉग और डैशबोर्ड सबसे मजबूत हैं। बस अपनी वर्जन को अपडेट रखें और केवल उन्हीं पब्लिशर्स से स्किल्स इंस्टॉल करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। अगर आप रोजाना लगभग एक जैसे काम करते हैं और चाहते हैं कि बार बार होने वाला काम समय के साथ सस्ता हो जाए, जैसे डेली ब्रीफिंग्स, वही रिसर्च, वही ईमेल छंटाई, तो हर्मेस का इस्तेमाल करें। क्यूरेटर आपके दोहराए गए काम को अपने आप कैश कर लेता है।
ओपन क्लॉ भी स्किल वर्कशॉप के जरिए ऐसा कर सकता है, लेकिन हर नई स्किल के लिए आपकी मंजूरी जरूरी होती है। ये ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन असल में बचत महसूस करने में थोड़ा समय लगता है। तो यही ईमानदार जवाब है। अगर आप चाहते हैं कि यह बस काम करे और इस्तेमाल के साथ बेहतर होता जाए, तो हर्मीज चुनें। अगर आप कैटलॉग, प्रोवाइडर्स और एक ज्यादा यूजर फ्रेंडली यूआई चाहते हैं, तो ओपन क्लॉ चुनें। अब उन डील्स के बारे में एक बात, अगर आप दोनों में से किसी भी एजेंट के लिए वन क्लिक सर्वर सेटअप चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ओपन क्लॉ और हर्मीज के लिंक से आपको अपने VPS पर अतिरिक्त 10% की छूट मिलेगी। आपने जो भी एजेंट चुना हो, मेरी पूरी स्टेप बाय स्टेप सेटअप ट्यूटोरियल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक की गई है। देखने के लिए धन्यवाद।